स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जामिया मिलिया ने अपना जो एडमिशन प्रोस्पेक्टस है 2026 के लिए रिलीज़ कर दिया है और साथ ही साथ जितने भी कोर्सेज है उसमें जो है उन लोगों ने एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसी बीच जो उसका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स है वो आपका BDS का कोर्स जो है। ठीक है, BDS के कोर्स में बहुत सारे लोग एडमिशन लेना चाहते हैं और वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है लोगों के लिए BDS के लिए। तो ये जो वीडियो है पूरा डेडिकेटेड है कि आप किस तरह से BDS में एडमिशन ले सकते हैं जामिया में, क्या क्या चीज़ें आपको करना है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, बॉन्ड एक जो साइन करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है। ठीक है, वो क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो है आपको कौन कौन सा फॉर्म फिल करना है पूरा चीज़ जो है हम वीडियो में बताएंगे। तो आप जो वीडियो में एंड तक बने रहिए, वरना जो है आप कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस कर देंगे जिससे आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, या फिर अगर आप एडमिशन ले भी लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें बाद में फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कुछ भी चीज़ आप मिस ना करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। पहले सबसे पहले आप जामिया के बारे में जान लीजिए। ठीक है, जामिया क्या है, आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1920 में। बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, 106 ईयर्स हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद अगर बात किया जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बना, तो ये आपका 1988 में बना था। नेक एक्रेडिटेशन A++ है इसका, जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में रैंक करता है। DU BHU के ऊपर भी इसका रैंकिंग रहता है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी जो है बहुत सारे आपके साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग और हेल्थ साइंसेस के प्रोग्राम जो है ऑफर करता है। नीट के थ्रू ही आप जो यहाँ पे BPT के कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं, तो उसके लिए भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है BDS के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो आपका जो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस है वो आपका 20 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब 20 फरवरी से आप जो है प्रोस्पेक्टस को जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं कि उसमें आपका क्या क्या चीज़ें हैं जो होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब कुछ है। ठीक है, और एडमिशन फॉर्म जो है वो सारे भी आपको देखने को मिल जाएगा 20 फरवरी से ही। ठीक है, बट आपको एडमिशन फॉर्म जो है फिल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये मैं आप सभी को बताऊँगा आगे चल के। ठीक है, तो इन जनरल क्या होता है, जो भी प्रोग्राम है जामिया में, भले ही आप नीट से जाए या फिर CUT से जाए, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। ठीक है, CUT या फिर नीट उसके साथ आपका जामिया के भी करना पड़ता है। बट BDS में कुछ रूल्स जो है वो अलग है, उसको हम आगे चल के बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है कि 20 फरवरी से आपका जो है पूरा सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। तो आप जाके उनके प्रोस्पेक्टस को एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि कोई भी चीज़ जो मैं मिस कर चुका हूँ वो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे आपका एग्जाम मोड वगैरह कैसा रहेगा, एडमिशन कैसे होगा। ठीक है, तो इनका जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है वहाँ पे आपको 2.1.3 यहाँ पे जो आपका सेक्शन है पेज नंबर 23 पे, उस पर आपको BDS प्रोग्राम का जो एडमिशन है उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या दिया है कि एडमिशन टू BDS प्रोग्राम ऑफ जामिया मिलिया विल बी बेस्ड ऑन द रैंक ऑफ नीट एग्जामिनेशन 2026 कंडक्टेड बाय NTA। ठीक है, तो जो नीट एग्जामिनेशन NTA कंडक्ट करवाता है उसी नीट के थ्रू आपका जो यहाँ पे एडमिशन होगा, उसी के रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। ठीक है, आपको करना क्या है, टू बी एडमिटेड टू BDS प्रोग्राम ऑफ JMI कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू चूज जामिया मिलिया इस्लामिया वाइल विथ अप्रोप्रिएट रिजर्वेशन कैटेगरी इन द नीट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो अगर आप जो है नीट का फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है जामिया को चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी सेपरेट फॉर्म, नो सेपरेट फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड अप इन जामिया बाय द कैंडिडेट। ठीक है, इन केस ऑफ एनी वैकेंसी ट्रांसफर्ड टू जामिया बाय MCC द यूनिवर्सिटी सेल पब्लिसाइज देम ऑन देयर वेबसाइट। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ बताया गया है कि अगर आपको यहाँ पे जामिया में एडमिशन लेना है BDS में, तो आपको जो है नीट के फॉर्म के साथ ही जामिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई भी और फॉर्म फिल करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपको जामिया में भी जो है आपका फॉर्म फिल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका MCC जो है आपका, ठीक है, उधर से जो काउंसलिंग होता है आपका ओवरऑल सबका साथ एक साथ हो जाता है कि नहीं, तो उसी तरह से आपका जो है यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको कोई भी एडिशनल फॉर्म फिल करने का ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इन जनरल जितने भी प्रोग्राम है सब में क्या होता है, आपका एडिशनल फॉर्म भरना पड़ता है, बट यहाँ पे इन लोगों ने खुद मेंशन किया है कि कोई भी सेपरेट फॉर्म जो है फिल नहीं करना है। ठीक है, बात करेंगे आपका फीस कितना रहेगा, सीट मैट्रिक्स क्या रहता है, तो आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री के तरफ से आपका BDS का जो फॉर्म है वो लोग लाते हैं और BDS का जो कोर्स है वो लोग लेके आते हैं। ये प्रोग्राम ड्यूरेशन 5 ईयर का है। ठीक है, 5 साल का आपका प्रोग्राम है, जिसमें 4 ईयर्स का प्रोग्राम के साथ आपको 1 ईयर कंपलसरी पेड रोटेटरी इंटर्नशिप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपको मतलब कि 1 ईयर का कंपलसरी इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा, तो 5 ईयर आपका प्रोग्राम ड्यूरेशन हो जाता है। सीट्स का बात किया जाए 50 सीट्स आपको देखने को मिलता है बस, और टोटल फी जो है पर ईयर आपको 42,000 देना है। ठीक है, तो 42,000 फीस जो है बस आपको मतलब 4 साल के लिए देना पड़ेगा। उसके बाद तो आपका इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो BDS का 3rd ईयर स्टूडेंट होंगे उनको कुछ एडिशनल फीस देना पड़ेगा, जिसकी हॉस्पिटल एफिलिएशन फ़ी 1,000 और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 8,500। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल फीस है। ओवरऑल आप मतलब 50,000 रुपये में पूरा साल जो है वहाँ पे निकाल सकते हैं, आपका ट्यूशन फी जो है चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका स्पेशल बॉन्ड रूल। ठीक है, एक स्पेशल बॉन्ड जो है इन लोगों का साइन करना पड़ेगा आपको। तो उसमें होता है क्या है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए कि कैंडिडेट एडमिटेड थ्रू द एवो प्रोसीड्यूर शेल एग्जीक्यूट अ बॉन्ड ऑफ ₹3 लाख। ठीक है, अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ JMI विच विल बी पेएबल बाय द कैंडिडेट और द सरेनिटी इन द इवेंट। ठीक है,
तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे जो भी चीज़ मेंशन है इसमें से अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपको 3 लाख रुपीज़ जो है 3 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। क्यों पे करना पड़ेगा? इफ़ ए स्टूडेंट सरेंडर सीट इन वायलेशन ऑफ एमसीसी रूल्स इंस्ट्रक्शन आफ्टर ज्वाइनिंग द एलोटेड इंस्टीट्यूशन, आपने जामिया को एक बार ज्वाइन कर लिया, उसके बाद अगर आप सीट को सरेंडर करते हैं, ठीक है, आप जो है सीट को छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख रुपए का फाइन जो है वो भरना पड़ जाएगा। ओके, उसका दूसरा चीज़ क्या है? इफ़ ही शी डिसकंटिन्यू द प्रोग्राम इन द फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ बीडीएस प्रोग्राम, आप जो है फर्स्ट या फिर सेकेंड ईयर में अगर इसको डिसकंटिन्यू करते हैं तो भी आपको ये 3 लाख का फाइन देना पड़ेगा। और साथ ही साथ इफ द एडमिशन रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट इज कैंसल टर्मिनेटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑन अकाउंट ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, मिसकंडक्ट, इनडिसिप्लिन, शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस, ठीक है। तो मतलब अगर आप अटेंडेंस नहीं देते हैं, आप जो है वहाँ पे कुछ गलत बिहेवियर करते हैं, आप जो है कुछ भी अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म करते हैं, मतलब अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कुछ भी अगर आप दिक्कत वहाँ पे करते हैं तो आपका एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर एडमिशन कैंसिल होता है आपका तो आपको 3 लाख रुपए का फाइन जो है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आप इसको ध्यान में रखिए, इसके ध्यान में रख के ही आप जो है वहाँ पे एडमिशन लेने जाइएगा, ठीक है। बात करेंगे आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया, तो ओवरऑल जो आपका जामिया का रिजर्वेशन होता है उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे मिलेगा। मुस्लिम एप्लीकेंट्स को 30%, मुस्लिम वुमेन को 10%, मुस्लिम ओबीसी एसटी को 10% और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 5% और इंटरनल जामिया को 5%, ठीक है। आपका जो बेसिक रिजर्वेशन है, बट रिजर्वेशन में कुछ और भी चेंजेस आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके कश्मीरी माइग्रेंट्स है, ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट्स जो है इनको यहाँ पे जो रिजर्वेशन मिलता था वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने डायरेक्टली मेंशन किया है कि देयर शेल बी नो सच प्रोविजन फॉर एडमिशन अंडर अ कैटेगरी ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट इन बीडीएस प्रोग्राम, ठीक है। और कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर जो है उनको भी कोई रिजर्वेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, जो कि इन जनरल मिलता था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, रिजर्वेशन में थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि काउंसलिंग जो है वो सेंट्रल लेवल पे होने वाला है, ठीक है। उसका सिलेक्शन प्रोसेस का बात किया जाए तो सिलेक्शन प्योरली आपके नीट के रैंक के बेसिस पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। नीट का जो रैंक रहेगा उसी के बेसिस पे रहेगा। एडमिशन जो है आपका नेशनल काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है उसी के बेस पे होगा, ठीक है। और रिजर्वेशन पॉलिसी जो है जामिया का सीट अलॉटमेंट के दौरान अपनाया जाएगा। ओवरऑल यही आपका चीज़ था, ठीक है। कोई भी डाउट आपका रह जाता है बीडीएस एडमिशन को लेकर तो आप जो है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका हेल्प जो है ज़रूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।